नीट एस्पिरेंट हो और अब तक तुम्हारा बैकलॉग ही नहीं बना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसे कहीं जाना होता है, या फिर वो बीमार पड़ जाता है, या फिर उसको स्कूल के एग्ज़ाम आ जाते हैं, या फिर वो प्री बोर्ड दे रहा होता है, या कॉलेज के एग्ज़ाम आ जाते हैं, या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। कुछ ना कुछ लाइफ में चलता ही रहता है और फिर वो उस दिन लेक्चर नहीं ले पाता और हम उस चीज़ को बैकलॉग बोल देते हैं कि दी मेरा बैकलॉग हो गया। और अब जब हम बैकलॉग क्लियर करने बैठते हैं तो हमारे करंट के टारगेट रह जाते हैं, और जब हम करंट का करने बैठते हैं तो एक बैकलॉग की टेंशन दिमाग में रहती है, अभी तो वो करना है, अभी तो वो करना है। तो ना तो हम आगे में जी पा रहे हैं, ना हम पीछे का कर पा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे मैंने अपना बैकलॉग क्लियर किया था। क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी। मुझे कमाना भी होता था साथ में। मैंने कभी भी अपनी नीट की प्रिपरेशन सिर्फ़ पढ़ाई के साथ में नहीं की है। एक्चुअली रहता था ताकि मैं मैनेज कर सकूँ अपना घर में फाइनेंशियली इशू भी, मतलब जो है उसको मैं क्लियर कर पाऊँ और मेरी पढ़ाई भी ना रुके। इस वजह से मेरा बैकलॉग बहुत बन जाता था, क्योंकि अगर मैं स्कूल से आ रही हूँ और मैं थक गई तो फिर मैं बोलती थी मैं कल लेक्चर ले लूँगी, और फिर वो मेरा बैकलॉग बन गया। या फिर मुझे वहाँ से कोई काम मिल गया एक्स्ट्रा, तो फिर वो कर रही हूँ मैं, तो मुझे बैकलॉग बन गया। दिया कि नहीं, कि मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया था। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, मैंने कुछ जनवरी या फरवरी के मिड तक अपना सिलेबस खत्म कर लिया था, जिसमें भी मोर और लेस मैं बताऊँ तो मैं जनवरी को 80% सिलेबस खत्म कर चुकी थी। और मैंने अपना जेईई मेंस का अटेम्प्ट भी दिया था, तो तब मेरा सिलेबस मोर और लेस ऑलमोस्ट खत्म था। तो मैंने बैकलॉग में रह के भी अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया, वो सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो पूरा देखना, कोई चीज़ मिस मत करना, और तुम्हारा जितने डाउट होंगे ना सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अभी हम बात करते हैं स्टेप 1 के बारे में। सब कुछ भूल जाओ, वीडियो में यहाँ पे रहो एकदम क्लियर दिमाग से, और बैकलॉग तुम्हारा खत्म होने वाला है। स्टेप 1 को ध्यान से सुनो। अभी जो तुम्हारा स्टेप 1 होने वाला है वो ये होने वाला है कि अब जो तुम्हारा बैकलॉग है जो बन चुका है, अब तुम्हें वो दोबारा से नहीं बनने देना है। ठीक है? मतलब अभी तक मान लो तुम्हारा 10 लेक्चर का बैकलॉग है, या फिर 20 लेक्चर का बैकलॉग है, या फिर 40 लेक्चर का बैकलॉग है। अब बस पहले एक प्रण ले लो कि भगवान मुझे इस बार माफ़ कर दो, ये मेरे 10 लेक्चर का बैकलॉग कंप्लीट करवा दो। इसके बाद मैं 10 से 11वां लेक्चर को बैकलॉग नहीं बनने दूँगा। मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं वो लेक्चर उसके उसी दिन कंप्लीट करूँगा, तभी मैं बेड पे जाके अपनी शांति की नींद सोऊँगा। उससे पहले मैं सोने नहीं जाऊँगा और मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूँगा। स्टेप 1 ये होना चाहिए। एक स्टेप मतलब सिर्फ़ सोचना एक अलग बात होती है, उस बात पे अमल करना वो बहुत बड़ी बात होती है। इस वजह से तुम 24 लाख स्टूडेंट्स के बीच में हो और उनमें से एक हो जो सिलेक्शन लेने वाला है। समझ रहे हो? तो एक डिसिप्लिन बिल्ड कर, ठीक है? वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। देखो, स्टेप 2 कुछ ऐसा है कि अपना जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो की चीज़ें हैं ना, उनको नोट डाउन करो कि तुम्हारे फिज़िक्स में कितने लेक्चर्स बैकलॉग हैं, केमिस्ट्री में कितने लेक्चर्स बैकलॉग हैं, और बायोलॉजी में कितने लेक्चर्स बैकलॉग हैं। उनको नोट डाउन करो। A4 शीट्स लो और उन पे नोट डाउन करो, ब्लॉक बना के एक पेज पे लिख लो कि कितने लेक्चर का और कौन से चैप्टर का बैकलॉग है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ये देखो कि आपका जो बैकलॉग है वो मोर वेटेज वाला चैप्टर है या फिर लेस वेटेज वाला चैप्टर है। जैसे कि अगर आपका फिज़िक्स में बैकलॉग है, तो फिज़िक्स में आपका, अगर मैं मानूँ तो मोर वेटेज वाला चैप्टर, जैसे सेमीकंडक्टर तो बहुत दूर चला गया। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के लिए ले सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? उसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बैकलॉग है आपका, या फिर जो लेस वेटेज वाला चैप्टर है जैसे कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ का बैकलॉग है। तो थर्मल प्रॉपर्टी से तुम्हारा एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? उसमें से एक क्वेश्चन आता है, वरना वो भी नहीं आता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तुम्हारे 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? जो कि आएँगे ही आएँगे, 4 भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो तुम्हें ये चीज़ में डिवाइड करना होगा। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें पता है कि एक ही लेक्चर वाली यूनिट है, जैसे कि इसमें से एक ही वो वाला आने वाला है क्वेश्चन, और वो आए ना आए, तो उनको ना वन शॉट से देख के क्लियर करना है तुम्हें, ठीक है? उसके लिए इतना वो नहीं मानना है कि नहीं यार ये कैसे होगा, कैसे होगा? मान उसके 12 लेक्चर लेके अपना टाइम खराब नहीं करना है। अगर तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, सच में ट्रस्ट मी, मैंने खुद किया है और मेरे सारे क्वेश्चन बन जाते थे। वो एक क्वेश्चन, जिससे एक ही क्वेश्चन आता है ना, उससे तुम ये मत सोचना कि हमारे मैम दीदी उसमें तो नहीं बनेंगे, पर ऐसा तो नहीं है टेस्ट सीरीज़ में आएँगे वहाँ पे मेरे नंबर कम हो जाएँगे। टेस्ट सीरीज़ वाले भी नहीं देते हैं। टेस्ट सीरीज़ वाले भी सिर्फ़ वो क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं जहाँ का वेटेज हाई होता है, जहाँ से बार-बार क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हारे टेस्ट में भी नंबर बढ़िया ही आएँगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। और वन शॉट मैं प्रेफ़र करूँगी पीडब्ल्यू के देखना, क्योंकि पीडब्ल्यू के वन शॉट कोई डिटेल लेक्चर से कम नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना। जैसे मान लो अपना तुम टाइम बचा रहे हो ना, वन शॉट देख के आपने 12 दिन का चैप्टर, जैसे एक ही क्वेश्चन आना था, वो आपने 3 दिन में खत्म कर लिया, तो 4 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आपने टोटल 7 दिन उसमें लगा दिए, फिर भी आपके पास 5 दिन बचेंगे। वो 5 दिन आपको वो जो आपका करंट वाला है या फिर बाकी का बैकलॉग है, उनको करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। समझो बात को, बी स्मार्ट। सिलेक्शन लेने वाले 600 प्लस वाले सब वो नहीं होते हैं जो कहीं और से आए हैं। उन्होंने बस अपना हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क किया है। थोड़ा स्मार्टनेस तुम्हें भी दिखानी पड़ेगी। अब तुमने ये वाला काम कर लिया, स्टेप 1 कर लिया, स्टेप 2 भी फॉलो कर लिया।
अब बात आती है दीदी इसको करे कैसे? कहना तो आसान है ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बट अब इसको करना कैसे है? तो इसमें आता है स्टेप 3। अब स्टेप 3 में मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें ये करना कैसे है। तो स्टेप 3 में तुम्हें क्या करना है, अब जब तुम स्टार्ट कर रहे हो ना फर्स्ट वीक, तो फर्स्ट वीक में तुम्हें क्या करना है डेली। अब मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताऊँगी, वो ध्यान रखना, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए बता रही हूँ देखो। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में 1 वीक के लिए स्टार्टिंग में आपको 1 घंटा डेली निकालना है, सिर्फ़ 1 घंटा डेली निकालना है। ऐसा नहीं करना कि आप 2 घंटे 5 घंटे बैठे हो, आज तो पूरे बैकलॉग एक खत्म करके मानूँगा, इसको बिल्कुल साइड करके बिल्कुल तोड़ देना, फोड़ देना, आज मैं जी जानी जब से लूँगा जब मेरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा, नहीं। क्योंकि ये ना 1 दिन का जोश होता है। मान लो 1 दिन का ये रहेगा आप में, आप बैठ के कर लोगे और 1 दिन में जितना कर लोगे उतना हो जाएगा। अगले दिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप दोबारा बैकलॉग उठा लो, आपको लगेगा यार कल बैकलॉग के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेरा करंट टारगेट रह गया, अब मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे नहीं करना, आपको एक फ़ीज़िबल टारगेट बनाना है, तो मैं फ़ीज़िबल टारगेट आपको बता रही हूँ क्या करना है कि आप ना 1 घंटा डेली लेके बैठो 6 दिन के लिए, सिर्फ़ 1 वीक, 6 से 7 दिन। समझ रहे हो? तो अगर मैं बोलूँ कि आप ना मंडे टू सैटरडे बैठो सिर्फ 6 दिन के लिए और 1 घंटा डेली, तो 6-7 घंटा आपको मिल गए। तो ये 6-7 घंटे में अगर आप 1.5x 1.7x पे भी देखते हो, तो अपने 4-5 लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। समझ रहे हो? 4-5 लेक्चर जहाँ आप बिल्कुल बैकलॉग की टेंशन ले रहे थे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? वो सब सिर्फ़ 1 घंटा दो, सिर्फ़ 1 घंटा एक्स्ट्रा और अपने 4-5 लेक्चर खत्म कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपका मोल का बैकलॉग है, ठीक है? तो मोल छोड़ो, मोल का तो बैकलॉग किसी का ही नहीं होगा, बट मैं मानती हूँ रिडॉक्स का बैकलॉग है ना? तो रिडॉक्स का मान लो 8 लेक्चर करवाए हैं, तो आपने 1 वीक में आधा रिडॉक्स खत्म कर लिया, आधा हेडेक खत्म आपका। कि आधा रिडॉक्स में खत्म कर चुका हूँ, वॉव! अब मेरे पास आधा ही बचा है। तो इनिशियली आपको ये करना है, 1 वीक ये करो, सेकंड वीक में आपको इस 1 घंटे को बढ़ा के 2 घंटा कर देना, ठीक है? इतना टाइम तो आपको अपनी बॉडी को पुश करना पड़ेगा। ये मत बोलना दी टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता है, ठीक है? जो बैकलॉग क्लियर करने वाले एआईआर 1 लाने वाला भी इंसान है और जो 600 प्लस ला रहा है वो भी इंसान है, जो 100 ला रहा है वो भी इंसान है और जो कुछ नहीं ला रहा है, नीट देने की हिम्मत ही नहीं रख पा रहा है वो भी इंसान है। तो सबकी अलग-अलग श्रेणियाँ हैं, सब इंसान हैं। सब सिर्फ़ फ़र्क होता है यहाँ। इस मेंटालिटी का। अपने आप से बोलो मैं कर सकता हूँ। मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा अपने बैकलॉग के लिए निकाल सकता हूँ। मुझे डॉक्टर बनना है मैं करूँगा, दैट इज़ इट। तो तुम 2 घंटा निकालो अपने लिए और उसमें क्या करना है फिर आपको नेक्स्ट वीक में 2 घंटे अपना वो करना है। तो 2 घंटे के हिसाब से मैं आपको बोलूँ कि लगभग-लगभग आपको ना 12 से ऊपर, ठीक है? थोड़ा आप किसी दिन 2 घंटे से ज़्यादा भी बैठोगे तो 12 से ऊपर आपको मतलब घंटे मिल जाएँगे और उसमें आप अपने 7 से 8 लेक्चर, 9 लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो उस वीक में। तो मतलब फर्स्ट वीक में आपने क्या किया था कि 4 से 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, सेकंड वीक में आपने 8 से 9 लेक्चर कंप्लीट, एफिशिएंसी भी डबल हो गई, लेक्चर की कंप्लीशन की स्पीड भी डबल हो गई, बैकलॉग की कंप्लीशन की स्पीड बिल्कुल डबल हो गई और कॉन्फिडेंस एकदम हाई, जोश एकदम हाई। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको करनी है, ये है स्ट्रैटेजी 1। तो ये मैंने किसके लिए बताया? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। आप बोलोगे दी बायो के लिए? बायो के लिए कैसे करेंगे? वो तो हाई वेटेज है, बिल्कुल 360 की है, उसका बैकलॉग भी बना है, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए मेरे पास ना एक रामबाण इलाज है और तुम उसको सुन के खुश होने वाले हो, समझो। बायो के लिए आपको क्या करना है? संडे लेके बैठना है, संडे को आपका कोई भी लेक्चर नहीं होता है और जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं भी यकीन से हूँ, मुझे पता है कि वो हर संडे को टेस्ट भी नहीं होता है। समझ रहे हो? तो खुद से झूठ मत बोलो कि सिर्फ़ संडे को हमने टेस्ट दे दिया और मान लो टेस्ट भी दिया तो 3 घंटे टेस्ट दे दिया, हम थक गए, अब एनालिसिस करने में पूरा टाइम निकल गया, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। देखो तुम्हारे जो टेस्ट होता है वो 2 से 5 होता है, तुम्हें पहले भी टाइम मिल रहा है, 4-5 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे का आराम से अगर तुम जल्दी उठते हो तो और ज़्यादा टाइम मिल रहा है और 5 बजे के बाद भी तुम्हें 6-7 घंटे का टाइम मिल रहा है। मैं कहती हूँ उन 6-7 को मत काउंट करो, तुम रिलैक्स भी करोगे तो भी 4 घंटा वो मानो पहले वाला 2 बजे से पहले और 4 घंटा वो मानो जो 2 बजे के बाद तुम्हें मिल रहा है। ठीक है? तुम्हें 8 घंटे का टाइम संडे को मिल रहा है आराम से। तुम्हें संडे का टाइम कैसे यूज़ करना है? तुम्हें बायो का अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है। इसको बायो के लिए अपने यूज़ करो। बायो को तुम करोगे वन शॉट से जो तुम्हारा बैकलॉग है, बट हाँ, बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर है जैसे कि जेनेटिक्स है, मत करना। ठीक है? और तुम्हारा ह्यूमन फिजियो का कुछ अच्छा वाला चैप्टर है जैसे क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं जैसे कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन को तो कर सकते हो, न्यूरल को मत करना, है ना? वो डिटेल से कर लेना, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर मैं जो हाई वेटेज वाले बहुत अच्छे वाले चैप्टर हैं उनको हटा दूँ तो 90% बायो का तुम वन शॉट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने कभी लेक्चर डिटेल वाले नहीं देखे हैं, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है। पूरा मतलब मैंने 180 आउट ऑफ 180 ज़ूलॉजी में स्कोर किया, बायो बॉटनी में भी अच्छा स्कोर किया पूरा साल और इवन मॉक में भी पूरा साल अच्छा स्कोर किया, वन शॉट से ही। कुछ डिटेल नहीं देखा मैंने कभी, ना मेरे से देखे जाते, मेरे पे क्षमता नहीं है। मैं 12 लेक्चर देखूँ बायो के, वो भी एक चैप्टर के। मतलब मेरे को ऐसा था कि ठीक है ये बाद में करना है, कॉलेज में आके था स्पेशली ज़ूलॉजी करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। पूरा स्कोर किया मैंने फुल आउट ऑफ फुल, बट मैंने वन शॉट नहीं किया था उसका भी, सॉरी डिटेल नहीं किया था उसका भी। मैं कॉलेज में आके कर लेंगे डिटेल यार, यहाँ पे नहीं करके जाऊँगी, यहाँ पे उतना ही करना है जितने से नीट क्लियर हो जाए, दैट इज़ इट। तो टाइम निकाल कर रहे हो, एक चैप्टर फिजिक्स या केमिस्ट्री का और एक चैप्टर तुम उठा रहे हो और उसका कर रहे हो बायो का संडे को। तो तुम्हारा बिल्कुल पैरेलली चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे ये वाली और यहाँ पे ये वाली, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। और लास्ट में ये थी तुम्हारी स्ट्रेटेजी 2। स्टेप 3 की। अब तुम्हारी स्ट्रेटेजी 3 के बारे में बात करते हैं इसी स्टेप में। वो क्या है कि देखो चीज़ों को ना डिफरेंशिएट करो, ये बहुत काम आता है, ये मतलब सीक्रेट है।
जो कोई बताता नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये मैंने बहुत यूज़ किया था। ये चीज़ों को ना डिफरेंशिएट करो कि तुम्हारा जिस चैप्टर का बैकलॉग नहीं भी है ना, फिर भी उसको अलग कर लो कि ये तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। 90% जनता नीट की एग्ज़ाम देने वाली ड्रॉपर होती है देखो, है ना? फ्रेशर्स बहुत कम है। तो अगर तुम ड्रॉपर हो ना, तो उसको चीज़ को डिफरेंशिएट करो कि ये तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा गलत होता ही नहीं है और ये चीज़ है थोड़ी कम-कम आती है, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, जहाँ से तो क्वेश्चन ही नहीं गलत होता, तुम्हें पता है कि मैं इवन लेक्चर भी ना लूँ तो मुझे मतलब हो जाता है क्वेश्चन। ऐसे होते हैं, बहुत चैप्टर होते हैं। जैसे कि मेरा था मैं अगर बायो की तो बहुत सारे चैप्टर थे। जैसे कि न्यूरल का हुआ, केमिकल कोऑर्डिनेशन का हुआ, मान लो पीजीआर था, पीजीआर के कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते थे। एनसीईआरटी पढ़ी और बस लगा दिया, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, है ना? जेनेटिक्स के क्वेश्चन गलत नहीं होते थे मेरे यहाँ, ऑल्दो वीक होती है वो लोगों की, बट ठीक है, मेरे नहीं होते थे जेनेटिक्स के क्वेश्चन गलत। तो मुझे पता था, मैंने जेनेटिक्स के डिटेल लेक्चर भी नहीं लिए, वन शॉट भी मतलब पूरा लिया होगा तो लिया होगा, मुझे याद भी नहीं है कितना, क्योंकि मेरी जेनेटिक्स ना 12th से स्ट्रॉन्ग थी, तो मुझे 12th से वो अच्छी आती थी, तो मैं जेनेटिक्स में ज़्यादा भाग नहीं देती थी, ना टाइम नहीं देती थी। तो वहाँ से मेरा टाइम बचता था, मैं ज़्यादा टाइम जेनेटिक्स में नहीं देती थी। फिर मान लो अब मुझे जो टाइम बच रहा है ना, मैंने मान लो वन शॉट से देख ली, ठीक है? मैं बात कर रही हूँ उनके लिए जो डिटेल्स देख रहे हैं, मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि बायो तो फिर आप बोलोगे दीदी वन शॉट से देखने के लिए आपको बोलिए। तो फिजिक्स में करो ऐसा कि आपने एक जो चैप्टर आपको आता है, कि जैसे मान लो कि आपको एनएलएम में कभी दिक्कत ही नहीं हुई, एनएलएम में आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो एनएलएम का वन शॉट देख के खत्म करो। ठीक है, मान लो उसको भी छोड़ो, अगर आप 12th में कर रहे हो, डुअल नेचर है, डुअल नेचर से कभी जीवन में किसी की गलती नहीं हो सकती। अगर आपने थोड़ा भी पिछला पढ़ा है तो मतलब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है यार, कि बस फॉर्मूला पुट किया और आंसर। अभी भी 25 में भी क्वेश्चन आया था, ग्राफ बेस्ड था, उतना टफ भी नहीं था, नॉर्मल था, है ना? बन गया था। काफ़ी बच्चों से बात करी थी मैंने, तो वो बोल रहे थे ठीक है कि ये वाला क्वेश्चन तो ईजी था, और टीचर्स भी बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन ईजी था। तो डुअल नेचर के क्वेश्चन आते हैं ना, एकदम ईजी आते हैं, तो तुम्हें उतनी स्ट्रेस नहीं लेना है कि यहाँ से क्वेश्चन मेरा कैसा होगा कैसा नहीं। तो उसके लिए वन शॉट देखो। अब मान लो तुमने क्या किया कि वन शॉट तुमने देखा, उसके 12 लेक्चर थे, 12 लेक्चर तुमने लिए नहीं, तुमने वन शॉट लिया, तुमने 3 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में लेके बैठना है उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर को एक दिन में लेके नहीं बैठना, 3 दिन में खत्म कर लिया, मान लो 4 दिन में खत्म कर लिया। फिर भी तुम्हारे पास जो वो वाले दिन थे ना, ये बैकलॉग की बात नहीं कर रही मैं, करंट टारगेट की बात कर रही हूँ। तो तुम्हारे बैच में तो वो चल ही रहा है, लेकिन तुमने वो चैप्टर खत्म कर लिया। बैच के साथ डीपीपी लगाते रहो, देखते रहो कि वो क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, सारे बनते जाएंगे स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ से वो टॉपिक देख के उतने पोर्शन का देख लो। फिर आपके बच्चे गए कितना, वन शॉट देखने से 7 से 8 दिन बचे गए, ठीक है? 7 से 8 दिन। अब उसको बैकलॉग के इंक्लूड कर दो कि बैकलॉग कंप्लीट करेंगे इतने टाइम में। क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी रखना। अगर तुम्हें ये चीज़ अच्छे से आता है, तुम्हें चैप्टर आता है, जैसे मुझे डुअल नेचर आता था, मैंने नहीं देखा लेक्चर, मैंने नहीं देखा वन शॉट, मैंने उसके 400 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है? 200 मॉड्यूल से लगा लिए, 100 अपने डीपीपी से लगा लिए, 100 अगर वो टेस्ट वगैरह से लगा लिए। अब नहीं होंगे उसके क्वेश्चन गलत, कितना ही तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा यार, उससे अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लो 3 दिन में बैठ के। 3 दिन में लेक्चर देखो, 3 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो भी तुम्हारे पास 6 दिन बचेंगे। बैकलॉग नहीं लगाओ ना यार उसको। अब बहुत से लोग बोलेंगे कमेंट में, अरे शॉर्टकट है, शॉर्टकट मत बताओ, पेपर कैसा भी आ सकता है, दीदी तो ऐसे ही बोल रही हैं, इन लोगों का तो काम है बोलना। किया है खुद से, बन जाते हैं क्वेश्चन सच में। और मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें बता दूँ कि ठीक है, मैं जनरली एफटी वगैरह मैंने दिए थे, मेरे जो टेस्ट वगैरह आते थे, मेरे पास प्रूफ भी है, जनरली 600 प्लस या 650 प्लस ही रहते थे मार्क्स। मैं तुम्हें दिखा भी दूंगी किसी दिन, अगर मैं स्कोर दिखाऊंगी ना तुम्हें। तो कुछ बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा हो सकता है, मतलब यूट्यूब की दुनिया में बोल सकते हैं कि नहीं आया होगा, ये चीज़ है, आया था, प्रूफ भी है, दिखा भी दूंगी, वरना ऑल दो मुझे प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट करो, अगर तुम्हें अच्छी लगती हैं चीज़ें तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? आगे मैं तुम्हारी सारी चीज़ें जो भी तुम्हें दिक्कत आती है मैं डालती रहूँगी। जैसे कि मुझसे एक बच्चे ने बैकलॉग के लिए पूछा था, दीदी बहुत मेजर प्रॉब्लम है, काफ़ी बच्चे ने बोल रहा था, फिर उन्होंने बोला, दूसरे भी बच्चे ने बोला कि दीदी बैकलॉग, फिर नेक्स्ट ने, तो मैं सोचा कि बैकलॉग पे ही वीडियो बनानी चाहिए, और मैंने यही प्रोसेस फॉलो किए थे। तुम जाओगे और देखोगे ये चीज़ें पूछोगे तो वो बोलेगा कि ठीक है कि वन शॉट देख लो बस, बट वन शॉट कैसे देखना है, हर चैप्टर का वन शॉट नहीं देखना होता, ठीक है? और वन शॉट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे तुम अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया वन शॉट, तो मैंने तुम्हें लास्ट में जाके बताया है कि क्या करना है। उससे पहले मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिए कि तुम कैसे वन शॉट को क्लियर कर सकते हो, सॉरी बैकलॉग को क्लियर कर सकते हो। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो वगैरह किस पे चाहिए वो बता देना। पढ़ाई करते रहना, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।